नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे कक्षा 12 के एनसीईआरटी इतिहास की। और इतिहास की क्लासेस हम ले रहे हैं जिसके अंदर 5 क्लासें पहले हो चुकी है। आज छठी क्लास होने वाली है। पहला अध्याय चल रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी जिसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको लगातार मिलती रही है और आप नोट्स बना के लिखते रहे। कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लासों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। आज बात करेंगे छठी क्लास में मोहरे, लिपि एवं बाढ़ के बारे में। मोहरे, लिपि एवं बाढ़ के बारे में। मोहरे और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया। गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई। मुद्रांकन में प्रेषक की पहचान का पता चलता है। यानी कुल मिला के कोई भी वस्तु भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, जिसका मुंह रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती। जैसे ये चित्र दे रखा है, इस चित्र पे जो मोहर दिख रही है आपको, इसे छाप लगा देते थे और मिट्टी सूख जाती थी जहां तक पहुंचती तब तक। अगर इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई तो मुद्रांकन ऐसा ही रहता और छेड़खानी की गई इसका मतलब ये टूट जाता था या फिर इसमें छेद आ जाता था। इस प्रकार से रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है जिसके ऊपर गीली मिट्टी पे मुद्रा बना रखी है। उसके बाद बात करते हैं रहस्यमय लिपि की, जहां से बार बार प्रश्न बनता है। आईएमपी लगा ले इसको, 12वीं क्लास वाले, महत्वपूर्ण है। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। तो ये आप अंडरलाइन करके लिख ले, महत्वपूर्ण की अभिलेख यानी किसी धातु या कठोर सतह पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको अभिलेख कहा जाता है। और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह है, तो 26 है। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से वर्णमाली है जहां प्रत्येक चिन्ह एवं स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। यानी इतने सारे चिन्ह लगभग लगभग 375 से 400 के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग कितने चिन्ह है, 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे वर्तमान में अपन देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन पहले ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट है। जैसे क्या क्या मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, मर्तबान के आवट मिले हैं, तांबे मिट्टी की लघु पट्टिकाएं मिली है, तांबे की और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं यानी जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आभूषण है, अस्थि छड़ है, यहाँ तक कि एक सूचना पट भी मिला है। याद रखिए कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता लोग पढ़े लिखे थे, लिपि को जानते थे। आगे बात करते हैं बाट की। बाट किस प्रकार के होते हैं, वस्तु को तोलने के लिए। विनिमय बाटों की सूक्ष्म परिशुद्धता द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो ध्यान रखिए आप, बाट किससे बनाए जाते हैं, चर्ट नामक पत्थर से। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से घनाकार होते थे, चौकुट होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्वि आधारी होते थे, जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 8 किलो का, 16 और 32 इत्यादि 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। जैसे सोना चांदी तोलने के लिए महंगी वस्तु के लिए छोटे बाट का प्रयोग करते थे, छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण के लिए करते थे। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं, यानी धातु से बने तराजू के पल्ले भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।